मैं औरंगज़ेब। मेरा जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहाद में हुआ। मेरी माँ का नाम मुमताज़ महल, वही मुमताज़ जिनके लिए मेरे पिता ने ताजमहल बनवाया। मैं शाहजहां का तीसरा पुत्र था। कहते हैं तीसरे पुत्र की तकदीर अनिश्चय की होती है। ना सिंहासन का भरोसा, ना शांति की उपेक्षा। मुझे बचपन से ही दूसरों से अलग कहा गया। नृत्य, संगीत, चित्रकला, इनसे मुझे कोई मोह नहीं था। मेरे रगों में जो आग थी वह या तो इबादत में झुकती थी या तलवार की धार पर झूलती थी। मुझे कुरान से प्रेम था। मेरी आत्मा अल्लाह के सामने हर दिन 5 बार झुकती थी। पर एक सम्राट की इबादत कभी व्यक्तिगत नहीं होती, उसकी बंदगी में राजनीति घुली होती है। 1622 ईस्वी में मेरे पिता शाहजहां ने दादा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और कंधार की रक्षा के लिए जाने से इनकार कर दिया, जिस पर फारस की सेनाओं ने आक्रमण कर दिया था। 1625 ईस्वी में दादा ने विद्रोह को कुचल दिया और मेरे पिता ने माफी मांग ली। और बदले में मेरे पिता को अपने दोनों पुत्रों दारा और मुझे अपने अच्छे व्यवहार की जमानत के तौर पर मुगल दरबार में आगरा भेजना पड़ा। उस समय मेरी आयु 8 वर्ष की थी और जहांगीर की मृत्यु के पश्चात ही मुझे इस बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई। हालांकि शाहजहां ने मेरी शिक्षा का उचित प्रबंध किया था। मुझे शिक्षा देने के लिए योग्य अध्यापक नियुक्त किए गए। मैंने धार्मिक शिक्षा में विशेष रुचि दी, कुरान का ज्ञान प्राप्त किया। वह मैं अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञाता हो गया। मैंने तुर्की और हिंदी भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। मैंने अच्छी सैनिक शिक्षा भी ली। मैंने घुड़सवारी करने, तलवार चलाने, निशाना लगाने में भी निपुणता प्राप्त की और युद्ध क्षेत्र में सेना संचालन का अनुभव प्राप्त किया। पिता का दरबार दिल्ली और आगरा में बसता था, पर माँ की नमाज एक कोने में होती थी। मैं दोनों में बैठा करता था, कभी सिंहासन की छाया में, कभी माँ के आंचल की शांति में। शाहजहां एक कलाकार था। वह संगमरमर को कविता बना देता था और राजनीति को नृत्य, पर मुझे केवल कुरान के अक्षर खींचते हुए मुझे शांति मिलती थी। मुझे ऐसा लगता मानो कोई बड़ी शक्ति मुझसे कहती, तू भटक मत, यह दुनिया फानी है। दारा सुंदर, विद्वान, आत्मविश्वासी, वह पिता का अभिमान था। मुराद तेज, उद्दंड, लेकिन अंदर से डरपोक, सुजा, कलकत्ता की नमी में डूबा हुआ, शराब और स्त्रियों में व्यस्त। और मैं चुप था। मैं शिकार देखता था मगर नहीं मारता था। मैं तलवार चलाना सीखता था, मगर जब उसका खून उछलता तो मेरी आत्मा कांप जाती। 1634 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में मुझे 10,000 जात तथा 4,000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। मैंने जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया। 1636 ईस्वी में मुझे दक्षिण भारत के मुगल प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। यह एक महत्वपूर्ण पद था। 1636 ईस्वी से 1644 ईस्वी तक मैं दक्षिण का मुगल सूबेदार रहा। कंधार, ईरान से युद्ध, मैंने घोड़े की पीठ पर बैठकर पहली बार दुश्मन की आंखों में देखा। वह भी इंसान था, मेरे जैसा है, पर मेरे अंदर का सम्राट कहता, मारो, क्योंकि सत्ता दया नहीं जानती। मैंने मारा और उस रात मैं सो नहीं सका। कहते हैं हर सम्राट के अंदर एक टूटे हुए बच्चे की आत्मा छिपी होती है। मैं वह बच्चा था जिसे कुरान ने पाल लिया, तलवार ने बड़ा किया और राजनीति ने पत्थर बना दिया। जो रक्त रिश्तों में बहता है वह सबसे काला होता है। साल 1657 मेरे पिता शाहजहां बीमार पड़ गए। महल के गलियारों में सन्नाटा फैल गया। हकीमों की भीड़, दवाइयों की गंध और वजीरों के कान सब दिल्ली की हवाओं में तैरने लगे। पर एक बात स्पष्ट थी, शाहजहां का स्वास्थ्य अब उसी तरह लौटकर नहीं आएगा। और जैसे ही सम्राट दुर्बल पड़ा, सिंहासन पर नजरें गड़ाने वालों की संख्या बढ़ गई। दारा सिकोह पहले ही दिल्ली का वास्तविक वारिस माना जा रहा था। उसे गद्दी चाहिए थी और मुझे इंसाफ। दारा विद्वान था। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, हिंदू संतों से मुलाकात की, पर उसकी राजनीति अनुभवहीन थी। उसने धर्मों की समरसता को शासन का आधार मान लिया। वहीं मैंने शासन को एक तलवार माना, जिसकी धार से न्याय लिखा जाता है, और तलवार को भरम नहीं पालना चाहिए। मुराद गुजरात में था, सुजा बंगाल में। दारा ने सोचा कि उन्हें अपने पाले में कर लेगा। मैंने सोचा उन्हें अलग अलग बहका दो, फिर अंत में अकेले निपटाओ। मैंने मुराद को पत्र लिखा, भाई, दारा तुम्हें मूर्ख समझता है। आओ हम दोनों मिलकर दिल्ली की गद्दी को दारा से छीन लें। उसके बाद आधा हिंदुस्तान तुम्हारा, आधा मेरा। मुराद झांसे में आ गया। मैंने एक शांतिपूर्ण इरादा दिखाते हुए आगरा की ओर कूच किया, पर मेरे सैनिक जान चुके थे यह युद्ध केवल सिंहासन का नहीं,
धर्म का भी है। कई मौलवियों ने मेरे नाम पर फतवे निकाले। औरंगजेब अल्लाह का सच्चा बंदा है। दारा मूर्ति पूजकों काफिरों का साथी है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, पर मेरा मन पहले ही रक्त से भीग चुका था। 29 मई 1658 सामूगढ़ की धरती लाल हुई। मेरी और दारा की सेनाएं आमने सामने थी। दारा हाथी पर सवार था। उसकी तलवार चमक रही थी। मैंने अपने तीरंदाजों को संकेत दिया, उसके हाथी के गले को निशाना बनाओ। तीर चले, हाथी बौखलाया। दारा नीचे गिर पड़ा और भाग खड़ा हुआ। वह युद्ध में मेरी जीत थी, पर दिल की जीत नहीं। मैं चाहता तो दारा को नजरबंद करके छोड़ सकता था। हर बार चाहता था राजद्रोहियों को मृत्युदंड मिलना चाहिए। उलेमा ने भी फतवा दिया, जो इस्लाम का अपमान करे वह काफिर है। मैंने आदेश दिया, दारा को दिल्ली की गलियों में जंजीरों में जकड़कर घुमाया जाए। उसके चेहरे पर चोटें थी, शरीर पर मिट्टी। लोगों ने उसे देखकर कहा, क्या यही शाहजहां का वारिस था? मैंने चुपचाप महल की खिड़कियों से वह दृश्य देखा और मेरी आत्मा आत्मा फूट कर रो पड़ी। अगली सुबह हत्यारे आए। दारा को एक कोठरी में घेर लिया गया और तुम्हारा अंत आ गया, दारा से कहा गया। दारा मुस्कुराया, मुझे मेरे अल्लाह से मिलना है, ना कि औरंगजेब से। उसका सिर धड़ से अलग किया गया। खून जमीन पर गिरा और मेरे सीने पर भी। मेरी निर्लज्जता की हद थी। मैं अपने पिता को सिकोह का सर भेंट किया और उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे के पास दफना दिया। और मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, हर आत्मा को मौत का स्वाद चखना है। पर उस दिन मैंने सिर्फ अपने भाई को नहीं मारा, मैंने अपने बचपन को, अपनी संवेदना को, अपने रिश्ते को भी मार डाला। जब मैंने सबसे बड़े शत्रु को मारा, मुझे लगा मैं सम्राट बन गया। पर सच तो यह है, उसी दिन मैंने खुद को भी खो दिया। सिंहासन ऊंचा होता है, पर वह आत्मा को नहीं छुपा सकता है। साल 1658 की गर्मी थी। दिल्ली के लाल किले में मेरी ताजपोशी हुई, आलमगीर बादशाह। यह नारा हर दरबारी के ओंठों पर था। जवाहरियों ने हीरा जड़ित ताज मेरे सिर पर रखा, पर मेरे अंदर कुछ टूटा हुआ था। मैंने ताज को पहली बार देखा और मन में सवाल उठा, क्या यही वह चीज थी जिसके लिए मैंने दारा को मरवा दिया? मेरा उत्तर नहीं पता। पिता, वो पिता जिन्होंने ताजमहल बनवाया, जिनकी छाया में हम बड़े हुए, अब उसी पिता को आगरे के किले में कैद कर दिया गया। शाहजहां को कांच की खिड़की दी गई, जिससे वह ताजमहल देख सके। वह रोज उस कांच के पार देखता, बस चुप रहता। कभी कभी वो कुछ लिखता और मुझे भेजता। मैंने तुम्हें राज्य नहीं दिया था औरंगजेब, मैंने तुम्हें जीवन दिया था। मैं उत्तर नहीं देता, क्योंकि सम्राट उत्तर नहीं देता, वह सहता है। गद्दी मिल गई थी, पर चैन चला गया था। हर सुबह मेरी आंखें नमाज से खुलती, पर राज्य के षड्यंत्र से टकरा जाती। वजीर, काजी, सेनापति, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, पर दिल में तलवारें थी। मैं जानता था, यह गद्दी किसी को नहीं छोड़ती, या तो सब जीतो या आत्मा हारो। मैंने जजिया कर फिर से लगाया। हिंदू नागरिकों को कर देना पड़ा जजिया। विरोध हुआ, लेकिन मैं डिगा नहीं। मेरे लिए धर्म कोई निजी आस्था नहीं थी, वो राज्य नीति थी। अगर राज्य इस्लामी नहीं रहेगा तो राज्य नहीं रहेगा, मैंने ये बार बार कहा। काशी, मथुरा, सोमेश्वर, ये केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि प्रतीक थे उस शक्ति की जो मेरे शासन को चुनौती दे सकती थी। मैंने कई मंदिरों को गिरवाया, कईयों को मस्जिदों में बदला। कुछ उलेमा ने प्रशंसा की, कुछ इतिहासकार चुप रहे, पर मेरी आत्मा वो रातों को कुरान पढ़ते हुए भी कांपती थी। एक दिन एक बुजुर्ग साधु दरबार में लाया गया। क्या तुम जानते हो बादशाह, मैंने तुमसे क्या चाहा? मैंने कहा, क्या? कि तू ताज पहनकर भी इंसान बना रहे, पर तू तो अल्लाह की जगह खुदा बनने चला है। वह कहकर चला गया। मेरे हंसते दरबार में केवल मेरी आत्मा रोई। मेरे मन में इस्लाम के सिद्धांतों के प्रति आदर था। सिंहासन पर बैठते ही मैंने उन प्रथाओं को समाप्त करने का निश्चय किया, जिन्हें मैंने इस्लाम के सिद्धांतों के प्रतिकूल समझा। मैंने सिक्कों पर कलमा खुदवाया जाना बंद कर दिया, क्योंकि वह हिंदुओं द्वारा स्पर्श होकर अपवित्र न हो जावे। ईरानी त्योहार नौरोज बंद कर दिया। पिछले सम्राटों द्वारा प्रचलित की गई झरोखे से दर्शन देने की रस्म को भी बंद कर दिया, क्योंकि यह रस्म हिंदू सम्राटों से ग्रहण की गई थी। मैंने हिंदुओं की तुलादान की प्रथा, जिसके अनुसार सम्राट के जन्मदिन पर उसे सोना चांदी से तोला जाता था, समाप्त कर दी। मुहर्रम के दिनों में जुलूस और ताजिए निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बड़े बड़े नगरों में मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी, जिसका कार्य मुस्लिम प्रजा को कुरान के नियमों के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित करना था। मेरे आदेश से दरबार से संगीत हटाया गया। संगीत, वह जो रूह को छूता था, अब पाप बन गया।
मस्जिदों में मौलवी बोले संगीत आत्मा को भटकाता है, पर मुझे याद आया मेरी माँ कभी सुरीला जिक्र सुनती थी और नम आंखों से सजदे में जाती थी। क्या वह भी गुनहगार थी? जब तुम सबको झुका चुके होते हो तब हर चीज पर तुम्हारा हुक्म चलने लगता है, जो तुम्हें लगने लगता है कि तुम अल्लाह से बड़े हो गए। मैंने अपने दिलों को रोज चिताया, तू बादशाह है लेकिन खुदा नहीं। पर कई बार चेतावनी भी काम नहीं आती थी। मैंने सत्ता को पकड़ रखा, पर हर रात लगा जैसे मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है। जो राज्य धर्म से नहीं चलता वह टूटता है। मेरे पूर्ववर्ती मुगल सम्राटों ने संगीत को बड़ा प्रोत्साहन दिया था। तानसेन अकबर के दरबार का महान संगीतज्ञ था। दरबार ही नहीं, शाही हरम में बेगमें भी संगीत और नाच की बड़ी शौकीन थी। मुगल अमीर उमरा भी संगीत प्रेमी थे। मैंने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया और दरबार के संगीतकों को नौकरी से निकाल दिया। संगीतज्ञों ने अनुनय विनय प्रार्थना किया, पर मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संगीतकों के समक्ष जीवन यापन के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं रहा। विवश होकर संगीतकों ने संगीत का जनाजा निकाला। लगभग 1000 संगीतकार संगीत के जनाजे के साथ लाल किले के पास से रोते कलपते गुजरे। मैंने दूर से इस जनाजे को देखा और साथ ही लोगों को रोते और अफसोस प्रकट करते हुए देखा। मैंने इसका कारण जानने के लिए किसी सेवक को भेजा। संगीतकार और जोर जोर से रोने चीखने लगे। रोते सुबकते हुए उन्होंने कहा, बादशाह आलमगीर ने संगीत पर रोक लगाकर संगीत की हत्या कर दी है और हम संगीत के इस जनाजे को कब्रिस्तान में दफन करने ले जा रहे हैं। मैंने यह जानकर कहा, इस जनाजे को इतना गहरा दफन करो कि यह फिर कब्र से निकल ना सके। मेरे संगीत पर प्रतिबंध के होते हुए भी मेरे अमीर अपने निजी भवनों में संगीतकारों को प्रशय देते रहे। शाहजहां के शासनकाल में नर्तकियों और वेश्याओं को पूरी आज़ादी थी। अनेक बाजारों में उनसे रौनक थी। वे शादी विवाह एवं खुशी के अवसरों पर नाचती गाती थी। मैंने आदेश दिया कि ये औरतें शादी कर लें अथवा शहर छोड़कर कहीं चली जाएं। मैंने शराब पीने पर प्रतिबंध लगाना चाहा था। मैंने देखा कि दिल्ली नगर में मदिरा पान का बड़ा प्रचलन है। हिंदू और मुसलमान को शराब बनाने और बेचने के लाइसेंस मिले हुए हैं। जहांगीर के समय से ही दिल्ली में शराब का बहुत प्रचलन बढ़ गया था। शाहजहां के समय में शराब खुले रूप में बिकती और पी जाती थी। शराब पीने पर शाहजहां ने कोई पाबंदी नहीं लगाई और जनता को अपनी मर्जी से रहने की इजाजत दे दी थी। एक दिन मैंने कहा, हिंदुस्तान में तलाश करने पर केवल 2 ही आदमी मिलेंगे जो शराब नहीं पीते हैं। वह जो खुद मैं हूं और दूसरा मेरा काजी अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब के बारे में कहा जाता था कि वो मुझसे छिपकर शराब पीता था। मैंने शराब पीने पर पाबंदी लगा दी थी और कोतवाल को आदेश दिया था कि वह इस पाबंदी को अमली जामा पहनाए और आदेश का उल्लंघन करने वाले को दंडित करे। कोतवाल ने शराब विक्रेताओं के घरों और दुकानों की तलाशी ली। शुरू में इन आदेशों को सख्ती से पालन हुआ, परंतु कालांतर में इसमें शिथिलता आने लगी। जो लोग शराब के बिना नहीं रह सकते थे वे अपने घरों पर शराब बनाने लगे। कुछ लोग भांग का सेवन करते थे। जो गरीब लोग शराब नहीं खरीद सकते थे वे भांग का नशा करते थे। मैंने इसके सेवन पर भी रोक लगाना चाहा। मैंने मुहस्सिब को आदेश दिया तो वो लोगों से भांग और इसी प्रकार के अन्य नशों के प्रचलन को सख्ती से रोके, परंतु इस नशे पर इन आदेशों का पालन सख्ती के साथ लागू ना हो सका। मैंने प्रत्येक कार्य में मजहबी उलेमाओं का परामर्श लिया। उलेमाओं ने मुझे परामर्श दिया कि मुसलमान औरतों को चुस्त पैजामा पहनना ठीक नहीं है। इससे औरतें और मर्द में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। मुल्ला मौलवी चाहते थे कि कानूनों द्वारा औरतों के लिए बंद पजामा पहनना, भांग, अफीम और शराब का सेवन बंद कर दिया जाए। अपने शासनकाल के प्रारंभ में ही मैंने इस बारे में कुछ आदेश जारी किए थे, पर परंतु उन पर अमल नहीं हो रहा था। मौलवी चाहते थे कि इस पर सख्ती के साथ अमल हो। मैंने उलेमाओं को इस परामर्श को शाही बेगमों पर भी लागू करने का विचार किया, जिससे महल की बेगमों में सनसनी फैल गई, क्योंकि अभी तक उन्हें खान पान और रहन सहन में काफ़ी आज़ादी प्राप्त थी। इस विषय में कुछ बेगमों ने बेगम साहिबा जहान आरा से कुछ करने की प्रार्थना की। बेगम साहब जहान आरा ने महल में काजी, मुल्ला, मौलवियों, अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पत्नियों को दावत पर बुलाया। उन्हें इतनी शराब पिलाई गई कि वे वहीं पर अपनी सुध खोकर मदहोश हो गईं। पर मुझको बेगम साहिबा ने बुलाकर पर्दे के पीछे दिखाते हुए कहा, देखो उलेमाओं की यह बेटियां अपनी सुध खोकर किस प्रकार मदिरा के नशे में पड़ी हैं या चुस्त पायजामा भी पहने हुए हैं। यदि उलमा चुस्त पाजामे को मना करते हैं
तो अपनी बहू बेटियों को चुस्त पजामे से बाहर क्यों भेजते हैं? दूसरों के लिए कानून बनाने वाले उलेमाओं को पहले उसे अपने घरों पर लागू करना चाहिए। मैंने ये सब देखा और वहां से चुपचाप चला गया और बेगम साहिबा की बुद्धिमानी से महल में आया तूफान शांत हो गया। मेरे जीवन में एक लड़की हीराबाई आई। मेरी जीवन धारा ही बदल दी थी। मीर खलील नामक व्यक्ति के साथ मेरी मौसी का निकाह हुआ था। यह चंचल लड़की उसी की उपपत्नी थी। मैं जब दक्षिण का सूबेदार था तब एक दिन वो अपनी मौसी के घर बुरहानपुर गया था। वहीं उससे एक बाग में हीराबाई को देखा। उसकी चपलता को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया। बड़ी अनुनय विनय करके मैंने हीराबाई को मौसी से मांग लिया। यही हीराबाई जैनाबादी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसकी सोहबत में रहकर मैंने नृत्य संगीत और मदिरा में भी रुचि लिया, परंतु यौवनावस्था में ही इसका देहांत हो गया। मुझको इसका बहुत दुख हुआ। सम्राट अकबर के काल से मुगलों की यह परंपरा पड़ गई थी कि वे अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करते थे, परंतु मैंने इस परंपरा को तोड़कर अपनी पुत्रियों की शादी की। मेरे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां थी। मेरी पुत्री जैतुन्निसा बेगम बड़ी विदुषी थी। मैंने अपनी पुत्रियों जीनतुन्निसा बेगम और बदरुन्निसा बेगम का विवाह कर दिया। एक का निकाह दारा के पुत्र के साथ और दूसरे का विवाह मुराद के पुत्र से कर दिया। दारा के पुत्री जानी बेगम का विवाह मैंने अपने पुत्र आजम के साथ कर दिया। मैं जब हरम में होता था तब भी साम्राज्य के कार्यों को देखता था। वाकया नवीस और खुफिया नवीस की रिपोर्ट को मैं रात को 9 बजे सुनता था। महल की औरतें इनको पढ़कर सुनाती थी। इस पर मैं साम्राज्य के विभिन्न भागों में क्या घटित हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करता था। मेरा व्यक्तिगत जीवन सादा और विलासिता से दूर था। मैं शाही परिधान पहने हुए दरवेश कहा जाता था। जब मैं दिल्ली में बैठकर साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तभी दक्षिण भारत में एक छोटा सा राजा शिवाजी भोसले स्याह जंगलों में से सिंह की तरह दहाड़ता हुआ उभर रहा था। उसका राज्य छोटा था पर उसका आत्मबल विशाल। वह मराठा था पर सोच में सम्राट। वह छुपकर हमला करता, गोरिल्ला युद्ध की चालों में माहिर। मेरी विशाल मुगल सेना उसके सामने हाँफती, थकती, डरती। शिवाजी ने अफजल खान को धोखे से मारा। उसने संधि की आड़ में उसे गले लगाया और छाती में बागना घोंप दिया। सारी दक्षिण भारत की हवाएं थर्रा उठी। मैंने सोचा, यह बालक केवल तलवार नहीं चलाता या संदेश देता है, वह मराठा जनता को बता रहा था मुगलों से लड़ना संभव है। मैंने अपने सबसे सक्षम सेनापति शाइस्ता खान को भेजा। आदेश स्पष्ट था, शिवाजी को दबा दो, उसकी आंधी को खामोश करो। शाइस्ता खां पुणे पहुंचा, पर शिवाजी रात को महल में घुस आया। कई मुगल मारे गए और शाइस्ता खां की 3 उंगलियां कट गईं। यह मेरी सेना की नहीं, मेरी गरिमा की हार थी। मैंने चाल चली। 1666 में शिवाजी को आगरा बुलवाया, राजकीय निमंत्रण भेजा, इज्जत दी। वह आया, पर जब दरबार में पहुंचा उसे मनसबदारों के पीछे की पंक्ति में खड़ा किया गया। वह तिलमिलाया, क्या मैं इतना छोटा राजा हूं? और मेरी आंखों में देखा, क्या तुम सचमुच सम्राट हो या बस एक घमंडी काजी? मैंने उसे नजरबंद किया। वो आगरा के एक भवन में दिन रात बंद रहा। कई दिन बाद सूचना आई, शिवाजी भाग गया। कैसे? कभी कहा गया मिठाई की टोकरी में छुपकर, कभी कहा गया सेवक बनकर निकला। और मुझे यह मालूम था, वह केवल एक देह नहीं है, वह विचार है, और विचार कभी कैद नहीं होते। शिवाजी भाग गया और मैं हार गया। मेरे मंत्री बोले, वासा सलामत, एक मामूली मराठा भाग गया, कोई बात नहीं। पर मुझे मालूम था वह मेरी सत्ता का सबसे गहरी दरार थी। मैं उस रात को सो नहीं सका। शिवाजी ने फिर से किलों पर अधिकार करना शुरू कर दिया, कभी रायगढ़, कभी पुरंदर, कभी प्रतापगढ़। मेरे सेनापति थक गए, राजकोष घटने लगा और जनता में असंतोष बढ़ा। मैंने उसे हराने के लिए धन से ज्यादा समय और ध्यान खर्च किया, फिर भी वो बचता गया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। मेरे दरबार में खबर आई, शिवाजी नहीं रहा। मैंने चुपचाप कहा, शिवाजी मरा नहीं है, उसने मराठा आत्मा में आत्मा फूंक दी है। अब वो हर किसान, हर सैनिकों की नसों में जिंदा रहेगा। मैंने सिर झुकाया। पहली बार आपने सबसे बड़े शत्रु को सलाम किया। मैंने बहुतों को हराया, पर शिवाजी ने मुझे मेरे भीतर से हरा दिया। वह मेरा दुश्मन था, पर वह सच्चा राजा था, और शायद मैं केवल सम्राट रह गया, इंसान नहीं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मुझे लगा अब मराठा विद्रोह बिखर जाएगा, पर उल्टा हुआ। उसके पुत्र संभाजी ने शेर जैसी दहाड़ लगाई। अब मैंने फैसला लिया, मैं खुद दक्षिण जाऊंगा। साल 1681 में मैंने दिल्ली छोड़ दी और 27 वर्षों के लिए दक्षिण की धूल में खो गया। मैं 63 वर्ष का था और मैंने तलवार फिर से उठाई।
बीजापुर का किला मजबूत था, पर मेरा हठ और तोपें ज्यादा मजबूत थी। वह किला टूटा, पर उसमें जो खून बहा वो मेरे हाथों की लकीरों से रिस गया। फिर आया गोलकोंडा, हैदरा के पास, समृद्ध, सांस्कृतिक और विशाल। मैंने महीनों घेरा डाला, राजा अबुल हसन को पराजित किया, पर जैसे ही मैं जीत गया, महल लूट लिया गया, और मेरे अपने सेनापतियों द्वारा। क्या हम बादशाह हैं या डकैत? मैंने खुद से पूछा। संभाजी को पकड़ा गया, उसे अपमानित किया गया, वह मुसलमान नहीं बना बल्कि मौत को गले लगा लिया। मैंने समझा अब मराठे थम जाएंगे, पर मराठा युद्ध नीति अलग थी। वे पहाड़ों में गायब हो जाते, अचानक धावा बोलते, और फिर जंगलों में गुम हो जाते। तो मुगल हो जमीन के मालिक, हम मराठे हैं, हवा की तरह बहते हैं। ऐसा एक मराठा सेनापति ने कहा था। मेरे मंत्री दिल्ली से शासन चलाते रहे, मैं दक्षिण के जंगलों में भटकता रहा। कभी कोई किला घेरता, कभी कोई विद्रोही पकड़ता, पर दिल, वह हर दिन दिल्ली की याद करता था, जहाँ मेरी माँ की कब्र थी, जहाँ मेरी बेटियां अकेली थी। मेरे इन अभियानों में करोड़ों का खर्च हुआ, राजकोष खाली होने लगा। सैनिक वेतन मांगते मांगते थक गए, जनता टैक्स से करा उठी। हम नमाज में खड़े हैं, पर पेट खाली है। क्या यही इस्लाम है? एक सैनिक ने चुपचाप कहा। रात को मैं अकेला बैठकर कुरान की आयतें लिखता। मैंने हजारों आयतें हाथ से नकल की, सिर्फ अपने गुनाहों को धोने के लिए। हे अल्लाह, मैंने क्या खोया, क्या पाया? सवाल तो था, पर जवाब खामोशी में खो गया। अब दक्षिण का हर किला मुझे चुनौती देता। मराठा सरदारों के नाम मेरे सेनापतियों के कानों में डर बनकर गूंजते थे। मैंने सोच लिया था, अब नहीं लौटूंगा, या तो सब जीतूंगा या इसी धूल में दफन हो जाऊंगा। साल बीतते गए, हर जीत अधूरी लगती। हर रात मैं अपनी बेटी जबिनुसा को चिट्ठियां पढ़ता। वह लिखती, अब्बा हुजूर, दिल्ली उदास है, आप कब लौटेंगे? मैं लौटता नहीं था, क्योंकि सम्राट जब जंग के रास्ते पर चल पड़ता है, वह कभी वापसी का दरवाजा नहीं देखता। मैंने मराठों को मिटाने चला था, पर खुद खो बैठा। दक्षिण की धूल मेरे चेहरे पर चिपक गई, और मेरी आत्मा मेरी ही तलवार से थक गई। मुझे कभी बच्चों से मोह नहीं था। जब मेरी पहली संतान ने जन्म लिया, मैंने उसकी आंखों में देखा एक उम्मीद, एक भविष्य। उसका नाम रखा मोहम्मद आजम शाह। फिर आया और भी पुत्र, काम वक्त, अकबर और अन्य, पर मैं भूल गया था, जिस धरती पर मैं सम्राट था, उस घर में केवल एक परछाई बनकर रह गया। अकबर तेजस्वी, सौम्य, शिक्षित था। वह बचपन से ही मेरे करीब था। वह मेरे साथ कुरान पढ़ता, मेरे घोड़े पर बैठता, और हर युद्ध के मानचित्र में मेरी उंगलियों का अनुसरण करता। मैंने उसे अपना अधिकारी माना, पर शायद यही सबसे बड़ी भूल थी। राजस्थान में राठौरों ने विद्रोह किया। मैंने अकबर को भेजा, शांति की नीति से, सम्मान के साथ। पर वह राठौरों के साथ बैठने लगा, उनके गीत सुनने लगा, उनकी बातें समझने लगा। फिर एक दिन खबर आई, अकबर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दिल टूटा, न केवल राजनीति में, बल्कि एक पिता के रूप में। कामबख्श, वह जो केवल युद्ध चाहता था, कामबख्श में केवल जित थी। वह तलवार को हंसी समझता था। उसने मेरी हर आज्ञा को संदेह से देखा, हर सौदे की चुनौती दी। एक दिन उसने खुलेआम कहा, बुजुर्ग बादशाह को अब आराम कर लेना चाहिए। मंत्री स्तब्ध रह गए, पर मैं नहीं बोला, क्योंकि जब पुत्र उंगलियां उठाए तो सम्राट का मौन ही उसकी गरिमा बचाता है। अजम मेरा पहला बेटा, पर वह सच्चाई से सबसे दूर निकला। वह दरबार में मुस्कुराता, और मेरे पीछे मेरे खिलाफ साजिशें रचता। मंत्री बताते, हुजूर आजम पर नजर रखिए, उसके हाथ आपके खंजर तक पहुंच रहे हैं। मैं चुप रहा, क्योंकि मेरा विश्वास अब थक चुका था। मेरी बेटी जिबेनशा, एक कवयित्री, विदुषी, मेरी आत्मा की आईना, वह पत्र लिखती, अब्बा हुजूर, भाइयों ने माँ का घर छीन लिया है। दिल्ली अब युद्ध का मैदान है। क्या आप हमारे पिता नहीं रहे? मैं रात को इन पत्रों को पढ़कर रोता, और कुरान की एक आयत दोहराता, अल्लाह तो ही जानता है किसे पुत्र देना चाहिए और किसे नहीं। मैं सम्राट था, शिवाजी मेरा शत्रु था, दारा मेरा भाई था, पर मेरे बेटे, वे मेरे अपने रक्त थे, जिन्होंने मुझे अंदर से लहलुहान किया। अब मेरे पास ताज था, पर उत्तराधिकारी नहीं। मैंने वसीयत में लिखा, मेरे बाद जो भी गद्दी पर बैठे, वो खुद को खुदा न समझे, और जो मेरी कब्र देखे वो सोचे, यहाँ वह लेटा है जिसने सब कुछ पाया, पर अंतकाल में केवल पश्चाताप लाया। मैंने बच्चों को तलवार से बड़ा बनाया, पर संस्कार नहीं दिए, और जब वे बड़े हुए, उन्होंने मेरी आत्मा को उसी तलवार से काट दिया जिसे मैंने उन्हें पकड़ाई थी। साल 1705 मैंने अहमदनगर को अपना अंतिम पड़ाव बना लिया। यह वह शहर था जहाँ ना शाही दरबार था, ना कोई जिंदगी चकाचौंध, बस धूल थी, कब्रिस्तान की शांति थी, और मैं था, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, बस एक थका हुआ बूढ़ा आदमी। हर सुबह मैं उठता, नमाज पढ़ता, फिर कुरान की आयतें लिखता अपने हाथ से, एक एक शब्द, जैसे मैं अपने गुनाहों को धोने के लिए हर अक्षर को सजदा बना रहा था।
मैंने सैकड़ों पन्ने लिखे और मन में केवल एक वाक्य गूंजता था, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? अब कोई दरबारी रसोइया नहीं था, कोई जौहर की थाली नहीं, कोई केसर की मिठास नहीं। मेरे सामने बस रोटियां रहती थी, एक मिट्टी का प्याला। कभी जिबिन निस्सा की याद आती, वो कहती थी, अब्बा आप इतने सख्त क्यों हो? क्या बादशाहों को भी आंसू आते हैं? मैं अब हारने वाले के साथ आंसू निकालता था। आजम अब खुद को बादशाह मानता था। कामबख्श युद्ध में व्यस्त था। अकबर कभी लौट कर नहीं आया। कभी कभी कोई खबर आती, दिल्ली में विद्रोह हुआ, लाहौर में खजाना लूटा गया, बंगाल में सेना हारी, और मैं बस चुपचाप रहता। अब मेरी शक्ति इन समाचारों पर प्रतिक्रिया देने की नहीं रही। रात को एक बार मैं बहुत रोया, इतना कि चादर भीग गई। मेरी आत्मा ने मुझसे कहा, औरंगजेब तू थक गया है, अब छोड़ दे, अब गद्दी से नहीं, खुद से उतर जा। मैंने उत्तर नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। मैंने वसीयतनामा लिखा, मेरी कब्र पर कोई गुंबद न बनाया जाए, न सोना न चांदी, सिर्फ एक मिट्टी का ढेर, जहाँ लोग आकर सोचे, वह ये कि जिसने दुनिया को जीता पर आत्मा को खो दिया। मेरे कफन के लिए वे पैसे प्रयोग किए हैं जाएं जो मैंने कुरान लिखकर कमाए थे, और मेरी बेटियों को वह किताब दी जाए जिसमें मैंने अपनी आत्मा गिरवी रखी है। एक सुबह शरीर सुन्न था, आंखें धुंधली, सांसें धीमी। मैंने महसूस किया अब रेत की घड़ी खत्म हो रही है। मैंने कुरान की वह आयत पढ़ी जो हमेशा डराती थी, हर आत्मा को मौत का स्वाद चखना है। मैंने खुद को अपने चादर में लपेटा, पश्चिम की ओर मुंह किया और आखिरी सजदा किया। मेरे होंठों पर कुछ थरथराया। ए अल्लाह, तू जानता है मैंने तुझे प्रेम किया है, पर तेरे नाम पर कितनों को सताया है। तू चाहे तो सजा दे, पर मेरी आत्मा को माफ कर दे। 3 मार्च 1707 की सुबह। मैं अब औरंगजेब नहीं रहा। अब मैं केवल एक मिट्टी के कण में बदलने वाला था। कोई नौबत नहीं बजे, कोई ताज ना झुका, सिर्फ कुछ लोगों ने चुपचाप मेरा जनाजा उठाया। मुझे दफनाया गया खुली जमीन पर, खुले आकाश के नीचे। न संगमरमर था, न ऊंचा मकबरा, न शाही शिला, बस मिट्टी, कुछ फूल और मेरा कुरान।